Hey guys, welcome to my channel. I hope everyone's doing great. In this video, we'll discuss the question answer summary and figure of speeches of the poem A Photograph by Shirley Toulson. So, let's start the video. First, let's see the summary. The poem is a tribute to the poet's mother. See, through this poem, the poetess shows respect to her mom while talking about her past memories. She is looking at an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. जो पोएटस है वो अपनी मॉम की एक पुरानी फ़ोटोग्राफ को देखती हैं जिसका कि फ्रेम कार्डबोर्ड से बना हुआ है. The picture has three girls in which the middle one is the oldest and tallest. इस पिक्चर में इस फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स हैं जिसमें से कि जो मिडिल वन है वो एज एंड हाइट दोनों में सबसे बड़ी हैं. It is her mother when she was 12 years old or so. इस फोटोग्राफ में जो मिडिल गर्ल है जो सबसे बड़ी है वो पोएटेस की मदर है. Beside her on both sides are her two cousins Betty and Dolly who are holding her hands and are younger than her. उनके दोनों साइड में उनकी दो कज़न्स बेटी एंड डॉली है जो उनकी हाथ पकड़ी हुई है एंड दोनों उनसे छोटी है. They went for paddling on a beach holiday. Paddling means to walk with no shoes through water. Her uncle took the photograph then. तो ये फोटोग्राफ कब लिया गया था और इसे किसने लिया था? When the poetess mom went for paddling along with her two cousins Betty and Dolly, तब उनके अंकल ने ये फोटोग्राफ लिया था. The poet could not help but notices her mother's sweet face. पोएटस की जो मॉम है उनका इस फोटोग्राफ में एक बहुत ही स्वीट सा फेस है जो कि पोएटस इग्नोर नहीं कर सकती और नोटिस करती है कि उनकी मॉम कितनी स्वीट लग रही थी इस फोटोग्राफ में. The sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. समुंदर की जो लहरें हैं वो उनकी मॉम की टेरिबली ट्रांसिएंट फीट को टच करती है. टेरिबली ट्रांसिएंट क्योंकि उनकी मॉम की जो फीट है वो ओवर द ईयर्स चेंज हो चुकी हैं बट जो सी है वो अभी तक सेम है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. वो उनके मॉम के टाइम पे भी वैसी ही थी और अभी भी वैसी ही है. After 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. अब कुछ 20-30 सालों बाद पोएटिस की मॉम अपने उस ओल्ड फोटोग्राफ को देखती है और अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए बहुत खुश होती है और बहुत हंसती है और वो पोएटिस को मतलब कि अपनी डॉटर को अपना पुराना फ़ोटोग्राफ दिखाती है और बताती है कि कैसे उनके मॉम के पेरेंट्स उनको ड्रेसअप करते थे बीच हॉलीडे के लिए. The beach holiday was her mother's favorite past memories, while her laugh was the poet's favorite memory. जो पोएट की मॉम है उनके लिए उनका फेवरेट पास्ट मेमोरी उनका बचपन का बीच हॉलीडे है जब वो छोटी थी और अपने टू कज़न्स बेटी एंड डॉली के साथ वो बीच हॉलीडे पर गई थी एंड उनके अंकल ने फ़ोटो खींचा था एंड ऑल. एंड जो पोएटस है उनके लिए उनका फेवरेट पास्ट मेमोरी उनके मॉम की हंसी है, उनके मॉम का लाफ्टर है बिकॉज अब वो कभी अपने मॉम की हंसी सुन नहीं सकती है एज ए मॉम इज़ नो मोर. बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग which they cherished a lot and yet cannot live that moment again. दोनों पोएटस एंड उनकी मॉम ने कुछ ऐसा खोया है जो उन्हें बहुत प्यारा था which they loved a lot and अब दोबारा फिर से कभी वो मोमेंट्स वापस नहीं आ सकते हैं एंड वो जो मोमेंट्स थे वो अब सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह चुकी है. Now the poet's mother had been dead for the past 12 years, which is the same number as of her age when the photograph was taken back then. अब पोएटिस की मॉम को मरे हुए सेम उतना ही साल हो चुका है जितना कि उनका एज उस फोटोग्राफ में था, which means पोएटिस की मॉम को मरे हुए 12 साल हो चुका है क्योंकि उस फोटोग्राफ में पोएटिस की मॉम 12 years की थी. She cannot express her grief that she has from her mother's absence. Now at this moment पोएटिस बहुत ज़्यादा दुखी है एंड वो अपना पेन वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो उनको उनके मॉम के डेथ से हुआ है.